जय हिंद। आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न है निग्रो शब्द किस महाद्वीप के लोगों के लिए कहा जाता है। तो निग्रो शब्द ये इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है एशिया, तो एशिया में रहने वाले लोगों को एशियाई कहते हैं, और अफ्रीका में रहने वाले लोगों को अफ्रीकन कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को पिग्मी जनजाति या पिग्मी के नाम से जानते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका में लोग रहते हैं उनको निग्रो के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा प्रश्न है रूस में कुलक थे। कुलक का मतलब होता है कि रूस एक व्यापक क्षेत्र के रूप में फैला था। उसमें ऐसे किसान जिनके पास खेत का एक बड़ा हिस्सा रहता था उनको कहा जाता था कुलक। तो इस हिसाब से अगर खेत ज़्यादा है तो किसान कैसा होगा, अमीर होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि रूस में जो कुलक थे वो अमीर किसानों को कहा जाता था। अमीर किसान का मतलब उनके पास खेत का एक बड़ा हिस्सा रहता था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के समृद्ध प्रदेश पर कब्जा किया था। मतलब किस प्रदेश पे कब्जा किया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। यह जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था और लास्ट में 1918 में जाके खत्म हुआ था। तो अब यह मित्र राष्ट्र के रूप में आपके फ्रांस था, रूस, ब्रिटेन, और 1917 के लगभग समय में कुछ देश थे मित्र राष्ट्र के रूप में, वो उनका नजर चढ़ा था जर्मनी के इसमें, यानी कि राइनलैंड के एक जगह है उसके, मतलब कि ये चारों देश जो थे उनके मतलब निगाह पे चढ़ा था, तो उस पर कब्जा कर लिया। राइनलैंड हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा हम हट जाए। ये देखिए पूरा जो हिस्सा है राइनलैंड का, और यहाँ से आपको पीला पीला क्षेत्र दिख रहा होगा, पीला क्षेत्र राइनलैंड है, और इसके ऊपर आपकी राइन नदी गई है। आप यह जान के ताजुब मानेंगे कि राइन नदी दुनिया की एक ऐसी नदी है जो सबसे साफ पानी की नदी है, और उस नदी पर कोयला ढोया जाता है। और एक है हमारे देश में गंगा यमुना नदी, उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर आप कुछ भी फेंक दे तो उसके नीचे दिखाई ही नहीं देता, इतना मतलब कि वो गंदा हो गया है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा राइनलैंड। फिर अगला है कि 1850 के दशक में रेलवे स्लीपर बनाए जाते थे। जब रेलवे शुरुआत में हमारे देश में प्रारंभ हुआ था, अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी। उस समय हमारे पास क्या कहते हैं औद्योगिक कारखाने बहुत कम थे, जिसके कारण जो स्लीपर, आप तो समझते हैं स्लीपर क्या होता है। स्लीपर पटरियों के नीचे बिछाए जाने वाले चौड़े भाग को कहते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि जैसे स्लीपर बिछा देते हैं तो पटरियों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि अगर हमको दाब, किसी वस्तु का दाब कम करना है तो उसके एरिया को बढ़ाना पड़ता है, तो उसके नीचे पटरियों के नीचे बिछा दिया जाता था। 1850 के दशक में चूंकि इतने कारखाने नहीं थे कि सीमेंट उपलब्ध हो, इसलिए लकड़ी के स्लीपर बिछाए जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। अच्छा, एक चीज और है, पूरे विश्व में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी 1825 में, और भारत में चलाई गई थी अप्रैल 1853 में। मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के मतलब उसका रास्ता था, चलाई गई थी। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में मुख्य चरवाहा जाति थी। तो महाराष्ट्र की जो चरवाहा जाति है वो थांगर है। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ए क्या है, यूपी और सिक्किम, यानी कि यह एक ऐसी जाति है जो यूपी राज्य और सिक्किम राज्य में रहती है, और ये शेरपा, जो भारत का हिमालयी क्षेत्र है वहाँ की जातियों को शेरपा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका यूपी और सिक्किम में रहते हैं, और ये वाला हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। अब आते हैं बंजारा। बंजारा एक मूवी भी बनी है,
तो ये वाली जाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये सारी जातियों के स्थान पता चल गए और जो सही उत्तर है वो आपका धांगर है, महाराष्ट्र की मुख्य चरवाहा जाति। अब आते हैं भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। अब समझते हैं भारत के चारों, देखिए अब पूरा अक्षांश और देशांतर के बारे में समझते हैं कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अब समझते हैं कि देशांतर और अक्षांश क्या है। ये आपके सामने एक पृथ्वी है जो ग्लोब के रूप में है। अब यहाँ में जो देशांतर होती है वह पृथ्वी के ध्रुवों से जो खींची गई एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। और फिर यानी कि इस तरीके से खींची गई रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ भारत है अपना, तो इसका अक्षांश यहाँ है और ये देशांतर ये है। तो अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो हमारा भारत है वह 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है और ऊपर जाके 37 डिग्री 6 मिनट जाके खत्म हो जाता है। और ये दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला है। अब देशांतर समझते हैं। ये देशांतर यहाँ है तो ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और ये आके खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट पे जाके खत्म होता है। ये अपने पूरे भारत का विस्तार है। अब यहाँ ऑप्शन में आपको देखकर उत्तर पता चल गया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका हम उत्तर नहीं बताएंगे। ये 6वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसकी पूरी स्थिति आपको यहाँ पे चित्र के रूप में दिखाई जा रही है। देखिए ऊपर पूरा क्या है कि उसके उत्तरी अक्षांश नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर पूर्वी और पश्चिमी पूरा है। जो अपना भारत है उत्तर पूर्वी अक्षांश और देशांतर में फैला हुआ है। तो इस तरीके से आपके सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं किसी नए खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।